सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 3 जो कि हिस्ट्री से लिया गया है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो फिर अगर टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करें तो फिर गैदरिंग का मतलब क्या है, ग्रोइंग फूड का मतलब क्या है। अगर हम जो भी पढ़ाई किए थे पिछला वीडियोस में जो कि हिस्ट्री के रिलेटेड, तो फिर हम क्या पढ़ाई किए थे, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और कैलोलिथिक एज, वो सारा हम डिफरेंट स्टोन एज, वो सारा हम पढ़ाई कर चुके थे। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो एजेस में उनका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा था, उस एजेस में वो क्या क्या कर रहे थे, या फिर चिकन मटन खा रहे थे, या फिर बहुत सारे चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी खा रहे थे, वो सारा हम वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है। अगर देखें, द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड ए न्यू एरा इन द हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि द न्यू स्टोन एज हैज़ बिगेन्ड फॉर द न्यू राइज ऑफ ए न्यू हिस्ट्री, वही बोल रहा है। अगर देखें, द नोमैडिक लाइफ फॉर मेनी ईयर्स मैन अराउंड 10,000 ईयर्स बिगेन टू लीड द सेटलमेंट लाइफ। सो इसका मतलब ये है कि 10,000 ईयर्स से पहले ही उनका सेटल्ड लाइफ हो चुका था। द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। सो फ्रूट प्रोड्यूस कैसे बिगिन हुआ था, अर्ली एज में। सो एज ए क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंजेस मैन ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। जब क्लाइमेट डिफरेंट सीजन वाइज क्लाइमेट हो रहा था, उस समय मैन क्या किया, अपना चेंजेस ऑब्जर्व ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द एरिया वेयर इट इज़ एलिजिबल। सो अगर देखें तो द एलिजिबल प्लांट्स वर फाउंड, हाउ सीड्स ब्रोकन ऑफ and fell on the ground and how new plants sprouted from them. So यही वो ऑब्जर्व किए थे, और डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंज में, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनका प्लांट ग्रोथ कैसे हो रहा था, वो भी वो ऑब्जर्व किए थे। कौन ऑब्जर्व किए थे, मैं नहीं, जो कि अर्ली एज में जो पीपल स्टे कर रहे थे, अपना फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सारा अपना योगदान दे रहे थे, वही अपना रोजगार बना रहे थे, वही इसमें दिया गया है। मीन्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन सा प्लांट ग्रो हो रहा है, वही वो ऑब्जर्व किए थे। उसके बाद मैन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। सो उसके जो जब चेंजेस का फूड चेंजेस का प्रोड्यूशन, फूड चेंजेस का क्लाइमेटिक कंडीशन जब वो ऑब्जर्व किए, तो फिर डिफरेंट फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने लगे और फिर कल्टिवेट करने लगे। अगर देखें, द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन वेर सीरियल्स एंड बेल्स। सो पहला क्रॉप जो भी है वो क्या है, वो है सीरियल्स एंड बेल्स है। इट इज़ हाउ बाय यूजिंग ऑफ सिकल मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर फॉर फार्मर्स। सो इससे क्या है, सिकल्स मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर ऑफ और फार्मर्स। जब वो फर्स्ट क्रॉप ग्रो किए थे, जो कि सीरियल्स एंड बेल्स, जो सिकल्स है, जो कि इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, सो फार्मिंग प्रोडक्ट्स, सो वो पहला इक्विपमेंट यूज किए थे, सिकल। सो उसके बाद एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ ए मैन। दे स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ। जब एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था अर्ली एज में और न्यू एज में और न्यू स्टोन एज में, तब एग्रीकल्चर ने पूरा बदल रखा था, क्योंकि एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट वो कर दिए थे। उसके बाद मैन एज ए हेड, मैन इवन बिगेन टू टैम और डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, पिग, गोट एंड डंकी। सो जब वो डोमेस्टिक एनिमल्स, मैन एज ए हेड, हेड का मतलब ये है कि जो पशुपालक भी बोले जाते हैं, जो कि एनिमल्स को संग्रह करके उनका ये देखभाल करते हैं, मैन एज ए हेड। सो पहला एनिमल जो भी है वो है डॉग्स है, हॉर्सेस, पिग्स, डंकी एंड शिप्स। वो क्या करते थे, द फर्स्ट एनिमल वाज टैम्ड वाज डॉग। सो पहला एनिमल जो भी टैम हुआ था उसका नाम है डॉग। सो डॉग ही पहला पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल भी बोला जाता है। सो एनिमल किसे लेके तलक रखते थे, सो इवन मीट, इवन कैरिड बर्डन ऑन देयर बैग। सो अपना कैरी बैग्स को संभालने के लिए, अपना कैरी बैग्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, मीट एंड मिल्क देने के लिए वो भी यूज़ करते थे, मैन एज ए हेड। सो उसका बाद पहला इन्वेंशन जो भी किया गया है वो है ह्यूमन एज इन्वेंटर ऑफ व्हील। सो रिवोल्यूशन इन अर्ली मैंस लाइफ बिगेन विथ द इन्वेंशन ऑफ व्हील। सो पहला इन्वेंशन ही हुआ था जो कि व्हील का। उसके बाद व्हील ट्रांसफॉर्म मैंस लाइफ
क्यों? वो कि बहुत बहुत ही सरल बना देता था, बहुत ही सरल बना देता था। लेकिन वो बुलेट ट्रेन नहीं था, लेकिन वो से सिर्फ बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी भी नहीं बोल सकते हैं, जो डंकी से, हॉर्स से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेते थे। वही पहला इन्वेंशन है मैंस का। उसके बाद क्या करते थे, जब अपना इन्वेंशन किया, व्हील का आविष्कार किया, व्हील का, तो फिर मैन स्टार्टेड मेकिंग क्ले पॉट्स। उसके बाद क्या किया, अपना खाना कैसे खाएं, अपना खाना को कैसे बचाएं, अपना खाना को कैसे सेव करें और पानी को कैसे एक जगह में संग्रह करें। लेकिन हम क्या करते हैं इस ज़माने में, पानी को कैसे व्यवहार करते हैं हम सभी को पता है। लेकिन उस ज़माने में बहुत ही सरल भाव से, बहुत ही आध्यात्मिक भाव से वो अपना योगदान देते थे, और बहुत सारा कुछ ट्रेडिशनल वर्क भी करते थे। लेकिन पॉटरी का भी इन्वेंशन, बहुत क्ले इन्वेंशन बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था व्हील के बाद। Potter's wheel helped them to make pot for different shapes and size। जो कि पॉटरी का व्हील होता था, उसमें अपना डिफरेंट साइज शेप से बना देते थे। हाउ डू फार्मर्स एंड हेड्स, सो फार्मर्स एंड हेड्स के कैसे ट्रास करेंगे, सो हाउ डू दे लिव अबाउट, हाउ टू नो अबाउट फार्मर्स एंड हेड्स। सो उस जमाने में फार्मर्स कैसे रहते थे, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर जानना चाहते हैं तो फिर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी ट्रासिंग ऑफ एलिये फार्मर्स। उसमें से ट्रास किया गया है, कौन कौन सा ट्रास किया गया है। द ट्रास द फार्मर हैड वर अवेलेबल थ्रू ट्रास ऑफ पॉटरी। जो किससे हम जान सकते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट किससे जान सकते हैं, एक है पिट हाउस टूल्स, पेंटिंग, डेली लाइफ से वो ऑन पॉटरी से जान सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप में वो फार्मर्स या फिर हेड्स बिलोंग करते हैं। उसके बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया वेयर इट वाज फाउंड, मेघर, बुना एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया। सो अगर देखें तो कैलोलिथिक एज, कैलोलिथिक एज में क्या है, CHALICO, कैलोलिथिक एज में क्या है, 6000 ईयर्स बैक द मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। उसके बाद कैलोलिथिक एज जो कि न्यू स्टोन एज चला गया था, नेओलिथिक एज में, अगर कैलोलिथिक एज में क्या किया, 6000 ईयर के बाद कॉपर यूज करना स्टार्ट किए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉपर मटेरियल, स्टोन्स एंड इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट किए। सो इसीलिए उसको क्या कहलाता था, कॉपर स्टोन एज भी कहते थे। ठीक है, इट वॉज मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन यूज ऑफ स्टोन इन द मेटल। स्टोन को कैसे मेटल की तरह व्यवहार करेंगे वो उस समय ही चल गया था या फिर जान गए थे कैलोलिथिक एज में। द नॉर्थ वेस्ट मेघर एलियस नोन एज मेघर इज नाउ इन सब कॉन्टिनेंट। सो इस जगह में पाए जाते थे जो कि एलियस्ट नोन सिविलाइजेशन, जो कि नाउ पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगर देखें द लास्ट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि द फर्स्ट मैन फर्स्ट नेम्ड ट्रेम्ड एज अराउंड 6000 BC। द मैन फर्स्ट ट्रेम्ड एनिमल, सो 7000 बिफोर ओ क्रिस्ट, जो कि 7000 ईयर्स में वही ट्रेम्ड किए थे एनिमल्स को। ग्रेज्ड ग्रेन्स बोन्स एनिमल्स वर फाउंड, ग्रेज्ड फ्रिंसेस ब्रीड्स वर मेड। सो उसके बाद नॉर्थ वेस्ट एविडेंस ऑफ एर्ली सेटलमेंट्स वर फाउंड इन मणिपुर, जो कि एर्ली से इंडिया में अगर देखें तो मणिपुर, त्रिपुरा, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, उसमें भी एलियट सेटलमेंट का पाया जाता था। उसके बाद क्या है, नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स कहाँ पे है, असम, डियोगली हेडिंग, polishing tools, ceramic and kitchen items were found there. So different kinds of items were also found in the Neolithic site में found हुआ था, जो कि असम एंड दियोगली हेड दियोगल में है। ठीक है, धन्यवाद।